वहीं दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। पार्टी में शामिल कई नेता और कार्यकर्ता आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। एमसीडी उपचुनाव से पहले अपने आप को मजबूत देने की कोशिश में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव काफ़ी अहम भी है क्योंकि दिल्ली की रेखा सरकार के लिए एक परीक्षा के तौर पर इन उपचुनावों को देखा जा रहा है। कल मतदान होना है और मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बढ़ा रही है। कई नेता कार्यकर्ता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कल चुनाव होना है, मतदान होना है। उससे पहले चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, पार्टी का विस्तार कर रही है। जानकारी मिल रही है कि कई नेता और कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कल 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है। ऐसे में तो एमसीडी उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। दिल्ली में 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। एमसीडी की ये 12 सीटें जहां कल वोटिंग होगी। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले, कल वोटिंग से पहले यानी आज भारतीय जनता पार्टी में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। एमसीडी का ये उपचुनाव सबसे ज़्यादा अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है क्योंकि रेखा सरकार की परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के कामों पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में जो काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जनता उससे कितनी खुश है, कितना समर्थन दे रही है, ये इन चुनावों में ही पता लग जाएगा। तो जो काम दिल्ली की रेखा सरकार की तरफ से किए गए हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर एमसीडी के इन उपचुनावों को देखा जा रहा है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होने हैं। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। जानकारी मिल रही है कि कई नेता कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या ज्यादा अपडेट है इस पर? देर में जो औपचारिक ज्वाइनिंग है वो होती हुई नजर आएगी। अलग अलग अगर हम वार्ड की बात करें तो उन्हीं के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी में शामिल होंगे। खास तौर पर बीजेपी का फोकस आम आदमी पार्टी पर है, उनके ज्यादा नेता होंगे और कार्यकर्ता होंगे। देखिए 12 सीटों पर चुनाव है और बीजेपी हर एक सीट को पूरी गंभीरता से ले रही है। लगातार हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और सब मंत्री थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। तो ऐसे में हर एक सीट पर मार्किंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कौन ज्यादा वो व्यक्ति जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, उन्हें संपर्क भी किया गया और कई जो नेता थे वो इस दौरान पार्टी में शामिल भी होना चाहते थे। तो ऐसे में उन लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है और 10:30 बजे जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग है वो होने जा रही है। बिल्कुल, 10:30 बजे ऑफिशियल ज्वाइनिंग होने जा रही है। प्रणय, क्योंकि जैसे कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले ये जो ज्वाइनिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में लोगों की आस्था ज़्यादा है, लोगों का विश्वास ज़्यादा है, इसलिए दूसरे दलों से लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चुनावी दौर में ये चीजें देखने को भी मिलती हैं
फिर वो चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, या फिर आम निगम चुनाव की बात हो, घर में आना जाना लगा रहता है हर राजनीतिक दल में। तो ऐसे में अब एक बार जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी की देखने को मिल रही हैं कि बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। जी। और महत्वपूर्ण बात ये होगी रंजना इसमें कि इस ज्वाइनिंग का कितना असर आने वाले जो चुनाव है, जो कि 30 तारीख को ही है, उस पर बिल्कुल। डलता हुआ दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए।